हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। आपको मल्टीप्लिकेशन के बेसिक रूल तो पता ही होंगे कि होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। वैसे हमें अब मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स में देखना है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो है 9/2 एंड 2/3। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कि ये 9/2 ऐसे एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद ये जो एंड वर्ड है वो निकाल के यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना है और बाद में 2/3 एज इट इज़। हमने पिछले क्लास में ये देखा है कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। कौन सा भी इक्वेशन हो तो वो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो हमने देखा है। तो वैसे हमें यहाँ पे करना है कि ये देखो, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है। इधर न्यूमरेटर में 9 है, डिनोमिनेटर में 3 है। अब देखो 2 के टेबल में 2 तो आते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। और 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। ऐसे हम इनको कैंसिल कर लेंगे नंबर्स को। इसके बाद में जो बचे हुए नंबर है वो एज इट इज़ हमें लिखना है। जैसे कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1। ये सब लिखने के बाद हमें न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में लिखना है। जैसे कि 3 1 ज़ा 3 बाय 1 1 ज़ा 1। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो हमने डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली हम आंसर 3 लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम और एक एग्जांपल देखेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर का है। -3 एंड 8/3। देखो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट -3 दिए हैं उसको डिनोमिनेटर नहीं है और जो सेकंड वाला है उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसा करेंगे, हमें लिखना है -3 एंड वर्ड निकाल के वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है और 8/3 एज इट इज़। पहले एग्जांपल जैसा सॉल्व किया था वैसा ही हमें ये सॉल्व करना है। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। जो रिमेनिंग नंबर्स है वो एज इट इज़ लिखना है, लेकिन न्यूमरेटर के न्यूमरेटर प्लेस पे और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर प्लेस पे। जैसे कि -1 इंटू 8/1। देखो अब -1 इंटू 8 -8 और डिनोमिनेटर 1 एज इट इज़, या फिर हम इसको लिखेंगे ओनली -8। ओके, और एग्जांपल देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का जिससे हमें आसान हो जाएगा कि हम ये एग्जांपल सॉल्व कर सकेंगे। देखो एग्जांपल नेक्स्ट 16/3 एंड 5/8। पहले जैसे ही लिखना है हमें कि 16/3 एज इट इज़ एंड वर्ड निकाल के वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखना है। देन 5/8 एज इट इज़। हमने जैसे नंबर कैंसिल किए थे वैसे यहाँ पे करना है। देखो जो नंबर कैंसिल होते हैं या फिर टेबल में आते हैं वही नंबर हमें कैंसिल करने हैं। जैसे कि देखो अब 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब ये 3 और 5 ये किसी भी टेबल में नहीं आते, इसका मतलब ये कैंसिल होने वाले हैं क्या? नहीं। तो हमें ये डायरेक्टली एज इट इज़ लिखना है। जैसे कि 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 1। ओके, देन इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 इंटू 5 10 एंड 3 इंटू 1 3। ये है हमारा आंसर। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये जो बेसिक आइडिया है रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन की जो बेसिक आइडिया है वो समझ में आ गए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा कुछ अलग लेंगे कि जहाँ पे नेगेटिव सिंबल का यूज़ हुआ होगा। -9/2 एंड -12/3।
27। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नेगेटिव का साइन इस लाइन के सामने ही है और इधर नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर साइड में है। तो यहाँ पे कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो साइन है, ये साइन इस लाइन के सामने दिया हो या न्यूमरेटर नंबर को दिया गया हो, ये नेगेटिव का साइन ऑलवेज न्यूमरेटर को ही होता है। जैसे कि -9/2, देखो ये एंड वर्ड निकाल के यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालेंगे और रिमेनिंग पार्ट -12 डिवाइड बाय 27। ओके, अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर को नेगेटिव की सिंबल भी है। तो अब हमें ये नंबर्स अगर कैंसिल होते हैं तो इन्हें कैंसिल करना है, जबरन उनको कैंसिल नहीं करना है। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब देखो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब जो बचे हुए नंबर है विथ सिंबल वो हमें लिखना है, जैसे कि -1 इंटू -6। ओके, -1 इंटू -6 डिवाइड बाय 1 इंटू 3। ओके, हमने मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी देखी है, रूल्स देखे हैं कि हम दो नेगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, पॉजिटिव। तो देखो -1 इंटू -6 पॉजिटिव 6 अपॉन 3 1 ज़ा 3। देखो इतना आसान था ये। तो ये आज हमने देखे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।